घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। 10 साल की जो ये यात्रा है, ये यात्रा कई साथियों के, कई मित्रों के सहयोग के बिना असंभव है। तो आज हम उन सबको यहाँ पर याद करते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं कि जो पहले हमारे साथ खूब काम किया करते थे, अभी नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणोंवश। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो सृष्टि का चक्र है, ये जीवन का चक्र है, जिसमें कभी कभी आपके लिए परिस्थिति अनुकूल होती है, कभी कभी अनुकूल नहीं भी होती है। किंतु गणेश वंदना के पिछले 10 वर्षों का एक फल जो यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है, तो जितने भी मित्रों का उसमें सहयोग हुआ, वैसे अप्रत्यक्ष रूप से तो इतने लोगों का सहयोग हुआ है कि क्या कहें, लेकिन फिर भी जितने नाम हमारी स्मृति में आते हैं उन सभी का हम ऋण स्वीकार करते हैं। उन सभी को, उनमें से जो भी उपस्थित है उन्हें हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। दिव्येश रामाणी, मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ कृपया यहाँ पे हो तो आप जल्दी आ जाइए। दिव्येश रामाणी, जयमिन त्रिवेदी, हार्दिक सरसावड़िया, हार्दिक आओ। अमित अंकल, परेशा आंटी आओ। कौशिक भाई चौहान, कौशिक भाई गदाणी आओ आप बन्ने। अनिमेश भाई, हरिओम प्रियंका, एलिस बहन, विधि कोठारी, रोशनी बहन, अमिता आंटी तो यूएस से यहाँ नहीं, नियति, सेतु बहन, हेमाली बहन, उन्नति बहन, किनल, दिव्या खिमाणी, राधिका बहन, जितेंद्र अंकल, श्वेताना पप्पा, खुशबू। तो આ વર્ષે મૂર્તિ નિર્માણમાં પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રમુખ યોગદાન જેમનું રહ્યું છે એ મૂર્તિકારોને તો આપણે બોલાવીશું જ અલગથી, પરંતુ અહીંયા આગળ આપણે એવા મિત્રોને પણ યાદ કરીએ છીએ કે જેમનું કાં તો આ વખતે આ બધા, જેમ કે અંકલે આ બધા પટમાં મંત્રો જે પેન્સિલથી લખેલા હતા એ બધા પર રંગ કર્યો છે. આમાંથી કોઈકે પટ બનાવ્યો છે, તો આમાંથી કોઈકે પટ પર ચિત્રો બનાવ્યા છે, આમાંથી કોઈકે આ પાછળનું આખું જે ઇન્સ્ટોલેશન છે તૈયાર કરવામાં મદદ કરી છે, તો કોઈકે આ તાવડી પર ચિત્રો બનાવ્યા છે, તો કોઈકે કાર્યક્રમમાં બધાને લાવા લઈ જવા માટે ખૂબ પરિશ્રમ કર્યો છે, રાતોના ઉજાગરા કર્યા છે. તો આમના ઘરે આપણા ઘણા બધા અતિથિઓ રોકાયા છે અને એમને એટલું સરસ લાગ્યું કે આ તો અમારા ઘર જેવું છે, અમારે પાછા જવું જ નથી. તો એવો સરસ મજાનો ભાવ આપણા સૌના અતિથિઓને આપણે આપ્યો અને અતિથિ દેવો ભવની ભાવનાને આપણે ચરિતાર્થ કરી અને એ બધું આપણે કરી શક્યા ગણેશ વંદના પરિવાર થકી. એ આપ સૌના સહયોગ, આપ સૌના સમર્થન વિના અસંભવ હતું. पिछले इतने दिनों में ये यहाँ खड़े सभी लोगों को किसी ना किसी काम के लिए इतनी जल्दी होती थी कि फ़ोन करके बस इतना कहते थे ये करना है और फ़ोन रख भी देते थे हम. उससे ज़्यादा बात करने का भी समय नहीं होता था. लेकिन फिर भी सभी ने बिना समय देखे, बिना आगे पीछे देखे जिस प्रकार का परिश्रम किया है, उसी के कारण गणेश वंदना परिवार का कलाधिपति महोत्सव इतनी सुंदर तरह से यहाँ पर होने जा रहा है. यहाँ पर मैं साथ ही साथ
कुछ ऐसे अन्य मित्रों को भी याद करना चाहूँगा जो गणेश वंदना परिवार के समर्थन में पहले से अभी तक रहे हैं। हरमेश अंकल यहाँ पे हैं तो आइए। હેતલબેન પંડ્યા કાલે આવ્યા હતા, આજે કદાચ નથી આવી શક્યા। પ્રતીક્ષા પણ નથી આવી શકી, ધરા યુએસએ એટલે પણ નથી આવી શકી। હેતલ આવો। જિજ્ઞાસાબેન હોય તો જિજ્ઞાસા આંટી પણ પધારો, જિજ્ઞાસાબેન પણ પધારો। પોલોમી આંટી અત્યારે ઉપસ્થિત નથી। બીજા એવા ઘણા મિત્રો છે કે જે યુએસ છે, ધરા યુએસ છે, ઋષિરાજ પણ નથી, અને અંકિતભાઈ, ધીરેન્દ્ર કાકા, મહેશ કાકા એ બધાનો પણ ખૂબ સહયોગ રહેલો છે, પણ જે અત્યારે ઉપસ્થિત નથી। જય ગણેશ। હજી આપણો કાર્યક્રમ પૂરો નથી થયો, બધા બેસી જાઓ। તમે જોયું કે ગણપતિ દાદાની પૂજા થઈ, બધા हिंदी में बोलूँ ना? जय गणेश। आप सभी ने देखा कि गणेश जी का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम कल से शुरू है। अभी तक हम कोई भी थका नहीं है। हाँ, ये सब मूर्तिकारों के सहकार से, सब साथीदारों के सहकार से, और मेन हमारे आशुतोष जी और स्नेहा दीदी की सहकार से ये सब संपन्न हुआ, और इतने 10 सालों से ये कार्य करते आए रहे। लेकिन भगवान का, ईश्वर का तो ब्लेसिंग्स होता ही है हमारे साथ, या स्नेहा जी और आशुतोष के साथ ब्लेसिंग्स होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद के बिना ये कार्य अधूरा है। तो वो आशीर्वाद कौन है? कि इनके पेरेंट्स, जिनको हम धन्यवाद भी नहीं बोल सकते, ये भी एक छोटा शब्द हो जाएगा। हम प्रणाम करते हैं सारे मूर्तिकार लोग, सारे सहकार देने वाले लोग, सारे गणेश वंदना से जुड़े वाले लोग, सब नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं दिल से। और मैं उन्हें आशुतोष जी के पेरेंट्स, अंकल आंटी और स्नेहा जी के पेरेंट्स को मंच पर बुलाना चाहूँगी, और छोटा सा हमारे मूर्तिकारों के जो भी हमने दिल से, आपका आशीर्वाद हमें भी चाहिए। हाँ, जवाहर अंकल और आंटी, बोलते बोलते मैं स्टॉप हो गई हूँ क्योंकि शब्द नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं कि कुछ भी कार्य करने से इन लोगों ने 10 વર્ષથી આ કાર્ય કરવું સહેલું નથી। પરિવારને સાથે લઈને, બિઝનેસને સાથે લઈને, આખું ભારતને, આ ભારતીય સંસ્કૃતિને આપણી સમક્ષ હાજર કરવું એ સહેલું નથી। એમાં ઘણું જ બધું યોગદાન, બલિદાન એ ગુમાવીને, ઘણું બધું મેળવીને આ 10 વર્ષ સુધી પહોંચ્યા છીએ। બસ તમારા બધાના આશીર્વાદ રહેશે તો બીજા આપણે 100 વર્ષ સુધી પણ આ ચાલતી રાખીશું। 2 दिन का जो समारोह, બધા ગુજરાતીમાં જ છે બધા, 2 દિવસથી જે સમારોહ ચાલે છે ગણેશ વંદના પરિવારનો, લાગ લગાડ 10 વર્ષથી એ ચાલુ હતો। આ વખતે 10 વર્ષ પૂરા થાય નિમિત્તે જે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું તેનો શ્રેય આપ સૌને જાય છે। બીજું મને એ ગમ્યું કે જેને બધાને માન સન્માનની રીતે સૌ પરિવાર આ રીતે ભેગા થાવ છો। આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ત્રણનો સંગમ જોવો હોય તો ગણેશ વંદના પરિવાર છે। બીજું,
આજે અમારું સ્ટેજ ઉપર સન્માન કરવામાં આવ્યું એમાં નાનાથી મોટા સૌએ એ શીખવાની જરૂર છે કે આપણા ઘરે આપણા મા બાપનું સન્માન આ રીતે થવું જોઈએ. આ અમારું સન્માન નથી, આ સ્નેહાના ફાધરનું સન્માન નથી, કે સ્નેહાની મમ્મીનું કે અતુલભાઈનું સન્માન નથી, પણ આ જે પ્રકૃતિ આપણે ડીએનએમાં છે અને ઉપરાંત જે થોડીક નવા માહોલમાં ઘસાતી જાય છે એને આ રીતે તમે અમને બોલાવો તો અમને આનંદ તો નેચરલી આવે છે, પણ એ જ વસ્તુ આપણા સર્વેના ઘરમાં જળવાઈ રહે એ માટે જ અમને અહીંયા બોલાવવામાં એવું મને તો લાગે છે. આશુતોષભાઈ, તમે આ રીતે બોલાવ્યો છે, તમે પડઘો પાડો છો કે મા બાપનો યસ આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરવાની વાત છે. ખરેખર ખૂબ આનંદ થયો. આભાર, ધન્યવાદ. હમણાં જ જવાહરભાઈએ કહ્યું એક અગત્યની વાત કે એ પોતે વ્યવસાય ડૉક્ટર છે, પણ ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ ઘણું સારું છે અને ઘણી સારી કવિતાઓ પણ લખે છે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ડૉક્ટર હોય એટલે એનામાં કોઈ જાતની લાગણી કે એ આર્ટની વાત ન હોય. અને એમની વાત ખૂબ સાચી છે કે આપણી જે વ્યવસ્થા છે કે ભાઈ એક કુટુંબ છે અને એ જો કુટુંબ એક સાથે હોય અને તો જ બધું થઈ શકે, અને એકબીજાને સહકાર વિના કશું શક્ય નથી. આજે કુટુંબો તૂટતા જાય છે, વિભક્ત કુટુંબ, ઘણા કારણો હોય કે ભાઈ ટ્રાન્સફર થઈ હોય અથવા વિચારોનો મેળ ન આવતો હોય, આર્થિક કારણો હોય, પણ કુટુંબો તૂટતા જાય છે. એ વખતે જો સંયુક્ત કુટુંબવાળી પ્રથા રહે તો ઘણો ફેર પડે. હું અભિમાન માટે નથી કહેતો, અમારે ત્યાં મારા ફાધર છે, મધર હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં જ ગુજરી ગયા. મધર ફાધર, હું, મારો મિસિસ, આશુતોષ, સ્નેહા અને નિસર્ગ, અમે બધા સાથે રહીએ. એટલે ઘણાને આશ્ચર્ય થતું હતું, પણ સાથે રહેવું હોય તો એના લાભ મળે. કોઈક વખત પગ અડે ખરો, પણ તમને માત્ર એમ જ હોય કે ભાઈ નહીં સાથે રહેવા એકલા લાભ જ એવું નહીં, નાનું મોટું હોય પણ ચલાવવું પડે, એ મન મોટા રાખવા પડે. અને સૌથી અગત્યનું છે કે એના જે લાભ છે ને એ વર્ણવી શકાય એવા નથી. અને આ બધી વસ્તુ ઉતરે છે ધીરે ધીરે. અમારે નિસર્ગ છે, અત્યારે આ ગોપી કૃષ્ણજી આવ્યા છે, ઉંમરવાળા છે, એને કીધું ભાઈ ગોપી દાદા, એટલે તરત એ ઊભા થાય ક્યાંક ચા પાણી પીવા જાય, આમ તરત હાથ પકડીને લઈ જાય, ગોપી દાદા, મારે આમ કરવું પડે. પણ એટલે એ કારણ કે એને જોયું છે કે કુટુંબમાં આ રીતે થાય છે, એટલે બાળકોના સારા સંસ્કાર માટે પણ આ બધું જરૂરી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ સરસ. में जब से सोशल मीडिया पे ये बात जाने लगी है कि गणेश वंदना परिवार का ऐसे एक 10वां उत्सव है, इस प्रकार मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, सबको दी जाती है, ये बातें जब से यहाँ स्थानिक लोगों में फैलने लगी तो बहुत सारे लोगों ने हमें प्रश्न करना शुरू किया कि ये मूर्ति हमें भी चाहिए, कैसे मिलेगी. किसी ने तो ये भी पूछा कि अच्छा आप फ़ोटो भेज दीजिए और साथ में रेट भेज दीजिए, हम सिलेक्ट करके आपको बता देंगे कि हमको कौन सी मूर्ति चाहिए. तो फिर कार्यक्रम का बहुत सारा काम होता है, समझाने का समय होता नहीं है. फिर मैं कहता हूँ कि नहीं ये तो संभव नहीं होगा, लेकिन आपके नंबर पे मैं एक वीडियो भेजता हूँ, आप कृपया उस वीडियो को देखें. आपने जो उस वीडियो को देखा उसी का एक अंश हमने सबको भेजा है. तो उसी विषय में यहाँ पे हम कुछ बात करने जा रहे हैं. पाछળ બાળકો થોડો અવાજ ઓછો કરશો બેટા, બધા બાળકો, हाँ થોડો ઓછો અવાજ કરજો, धीरे धीरे रमो. तो ये पूछते हैं लोग, और उनमें उसमें उनकी कोई क्षति नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज तो समाज में उसी प्रकार से काम होता है. हम भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते ही हैं. पेट्रोल पंप पे जाके हम ये तो नहीं कहते कि हम आपका मान कर देंगे, हमको पेट्रोल दे दो. वहाँ पे तो पैसे में, कैश में लेना देना होता ही है, वो ट्रांजैक्शन होता ही है. हम क्यों गणेश वंदना में ये काम कर रहे हैं? क्या ये सरल नहीं था कि हम यहाँ पे लगा देते 500 रुपये, 600 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये? क्या आप नहीं दे सकते? अच्छा एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक यजमान है फाल्गुनी बहन, मुझे ऐसे ही याद आ रहा है तो मैं ऐसे ही किसी का नाम ले रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बाकियों का नाम नहीं ले रहा हूँ. हमने उनको हमने कहा कि हमें फूलों की आवश्यकता है, और मेरे अंदाजे से 15-16 किलो जितने फूल वो लेकर आई. 16 किलो फूल, अब थोड़ा हिसाब लगाते हैं, अपने गुजरातियों हिसाब तो करવો પડે ને, बाकी ચાલે नहीं काम. 16 किलो फूल की जो कीमत है बाजार में, क्या उतनी रकम में
एक सुंदर मूर्ति नहीं मिल सकती छोटी सी? उससे बहुत कम में मिल सकती है. તો આ તો ખોટનો સોદો કહેવાય ને. ખર્ચો વધારે કરવાનો, દોડધામ કરવાની, સમય આપવાનો, ઉજાગરા કરવાના. આવું કેમ? તો એમણે ખોટું કામ કર્યું. गणेश वंदना परिवार का लगभग प्रत्येक यजमान बाजार में मूर्ति खरीदने में करता है उससे अधिक खर्चा करता है, ऊपर से बहुत सारा समय भी लगाता है, ऊपर से इस काम को अन्य कामों की तुलना में प्राथमिकता भी देता है, परिवार से भी आगे इन दिनों में गणेश वंदना के कार्य को प्राथमिकता देता है. ये क्यों? क्या हमारे कहने से? यदि हमारे कहने से तो हम क्यों कह रहे हैं? जब हम गुरुजी से मिले और कई महीनों तक उनके साथ संवाद होता रहा तो हमने पूछा कि गुरुजी आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं क्या आज उस व्यवस्था को यहाँ प्रैक्टिस में लाना संभव है पूर्णतया? तो उनका कहना था नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि विकास नाम के असुर ने हम सबको इतनी बुरी तरह से डस लिया है कि उसमें से उबरना तो संभव नहीं है. फिर हमने कहा कि यदि उबरना संभव नहीं है तो क्या करें? तो उनका कहना था कि इसके सामने लड़ते रहोगे तो नाश तो होगा, नाश होगा, पराजय होगी. क्यों होगा? तो एक तो हमारे यहाँ युगों की गति बताई गई है. सतयुग में धर्म कैसा होता है, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में धर्म का क्रमानुसार ह्रास होते जाता है. तो ये पतन पाश्चात्य दुनिया में उदय हो रहा है. वो मानते हैं कि हमने द डिस्कवरी ऑफ व्हील, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां इन बातों को बताया जाता है कि हम ये सब करने लगे. स्टीम इंजन बना जेम्स वॉट ने, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ. वहां पर बात ये हो रही है कि धीरे धीरे काल के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. हमारे यहाँ ये कहा गया है कि नहीं, जो तो इसका अर्थ क्या है? काल के साथ आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिएगा. इसका अर्थ यह है कि जो पीछे था वो पिछड़ा था, जो आगे होगा वो श्रेष्ठ होगा. उसका अर्थ यह भी है कि जो माता पिता है वो पिछड़े हैं, जो दादा दादी है वो पिछड़े हैं, आगे वाली पीढ़ी श्रेष्ठ है. यदि आगे वाली पीढ़ी को आज हम श्रेष्ठ बोल रहे हैं तो वो कल हमें भी पिछड़ा बोलेगी, है ना. तो वहां की संकल्पना, काल की संकल्पना पश्चिम में रेखीय है, लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम. और वहाँ बस इन्फिनिट ग्रोथ की कल्पना है जो असंभव है. भारत में ये माना गया कि काल चक्र के रूप में है. रामायण में जब प्रभु श्री राम के प्राणों को लेना था तो यमराज आते हैं, लेकिन हनुमान जी से डर जाते हैं कि इनकी उपस्थिति में तो मैं प्राण भी नहीं ले पाऊंगा राम जी के. तो उस समय राम जी एक लीला करते हैं कि छोटी सी एक दरार होती है जिसमें वो अपनी अंगूठी गिरा देते हैं. हनुमान जी तुरंत, वो तो अष्ट सिद्धि के स्वामी है, तो हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके नीचे जाते देखने के लिए, पाताल में जाते तक्षक के पास और कहते हैं कि यहाँ कोई अंगूठी आई है क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ, एक वानर हर त्रेता युग के अंत में आता है अंगूठी ढूंढने के लिए, ये लो यहाँ पे होगी. वहाँ एक बड़ा सा ढेर लगा है. तब हनुमान जी को समझ में आता है कि काल तो चक्रीय है. इससे पहले अनेक त्रेता हो गए, इससे पहले अनेक राम हो गए, इससे पहले अनेक रामायण हो गए, इससे पहले अनेक हनुमान हो गए. तो हमारे यहाँ काल को इस प्रकार से देखा जाता है. पश्चिम में काल को सीधा देखा जाता है. हमारे यहाँ माना जाता है कि युगों के साथ पतन तो होता है, और पतन होने का अर्थ ये है कि जो पहले था वो श्रेष्ठ था, जो अब हो रहा है वो उससे थोड़ा कम श्रेष्ठ है. ये काल की गति है, इसमें किसी का दोष नहीं है. लेकिन इस विश्व दृष्टि को हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी पुरानी पीढ़ी का सम्मान कर पाएंगे. लेकिन हम सब भी आज उसी, हमारे यहाँ जैसे ये कहा जाता है कि त्रेता युग से पहले तो खेती भी नहीं की जाती थी. रामायण में आपको कृषि के बहुत उदाहरण नहीं मिलेंगे, फल खाने के, कंद खाने के, रामकंद जिसे कहा जाता है. हनुमान जी जहाँ देखो फल खाते हुए मिलते हैं. तो उस समय कृषि नहीं होती थी. द्वापर में हम थोड़े से पिछड़ गए कि हमें भोजन के लिए भी परिश्रम करना पड़ा, है ना, खेती करनी पड़ी. कलयुग में ऐसी स्थिति है कि परिश्रम करने के बाद में भी कठिनाई हो रही है. तो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं मानते हैं, उसे आध्यात्म में आने वाली बाधा मानते हैं, हमारी क्षमता का कम होना मानते हैं. इसीलिए गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि इस युग में यदि आपके लिए कुछ करने की आवश्यकता है तो वो बीज रक्षा है.
हमारी व्यवस्थाओं के बीज, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं, हमारे गांव के भीतर की व्यवस्था, यदि इन बीजों की हम रक्षा करें तो हमारी पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि प्रलय में सब कुछ नाश हो जाता है, और सब नाश होने के बाद में ये काल गणना आप सब इससे परिचित होंगे कि कलयुग में 4,32,000 वर्ष, उसके बाद द्वापर में उससे 2 गुना, त्रेता में, सतयुग में, और फिर ये सब मिला करके कैसे कल्प बनता है, ये सब मिला करके कैसे ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, फिर उनका पूरा जीवन बनता है, ये इस सब में प्रलय आते रहते हैं, महाप्रलय आता है, सब शांत हो जाता है, नाद नहीं होता है, और उसके बाद पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? पीछे प्रलय में जो बचे हुए बीज थे उससे होता है। तो इसी बात को प्रतीकात्मक रूप से उपमा देकर के गुरुजी बताया करते थे कि आधुनिकता का, पाश्चात्य विकास का एक प्रलय आया है, जिसमें टेक्नोलॉजी के नाम पर कितनी ही उटपटांग चीज आएगी हम उसको स्वीकार कर लेंगे, इतने हम मूढ़ हो चुके हैं, है ना। हमें लगता है कि जो भी आएगा वहाँ से वो श्रेष्ठ ही है, जो मशीन आएगा, जो डिवाइस आएगा वो श्रेष्ठ ही है, मुझे उसकी आवश्यकता है या नहीं, ये सोचने का विवेक हम सब में से नाश हो चुका है। तो हम क्या करें? हमने पूछा कि गुरुजी ऐसी स्थिति में आप ये बताएं कि हमारा युग धर्म क्या है, इस युग में हम क्या करें। आप कह रहे हैं कि वो व्यवस्था संभव नहीं है तो हम क्या करें? तो उनका कहना था कि आप बीजों की रक्षा करिए। तो यहाँ पे गणेश वंदना परिवार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बीज रक्षा का एक छोटा सा उदाहरण है। हमारी यजमानी अर्थव्यवस्था, आप जो लोग हमसे मूर्ति लेने वाले हो, हम आपको यजमान कहकर संबोधित करते हैं। यज धातु से निष्पन्न ये शब्द है। तो यज्ञ किया जा रहा है इन मूर्तियों के निर्माण का। मैं आप सबके सामने स्वीकार करता हूं कि ये मूर्तियां हमारे सभी मूर्तिकारों ने बनाई है, जो सिद्ध मूर्तिकार नहीं है। हाँ, उनकी भावना शुद्ध है, हो सकता है उनकी कला में अभी और सुधार की आवश्यकता होगी, किंतु इन मूर्तियों के भीतर जो भाव समाया है उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार की मूर्तियां बना करके आपको देने के पीछे का प्रयोजन ये है कि हम आपके मूर्तिकार अर्थात पुरोहित की भूमिका में है, आप हमारे यजमान की भूमिका में हो। पश्चिम में क्या होता है? ऑर्डर दिया जाता है, आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है, कमीशन किया जाता है, यू आर सपोज टू मेक दिस, आई विल पे यू सो मच। वहाँ उस प्रकार बात होती है, इसने काम दिया, उसने पैसा दिया, बात खत्म, संबंध पूरा। और वहाँ पे कदाचित कस्टमर इज किंग बताया जाता है ना, कस्टमर इज द बॉस, सब जगह बताया जाता है, जो ग्राहक है वही बॉस है। वहाँ पे द प्रोड्यूसर डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द सर्विस दैट दे आर ऑफरिंग। जो बनाता है वो कहता है मैं इतने रुपए में दूंगा। भारत में जो उपयोग करता है वो मूल्य निर्धारण करता है। हमारे यजमान यहाँ से गणेश जी की प्रतिमा को ले जाएंगे तो हमारे यजमान सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारा मान किस प्रकार करे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूर्ति आपके जीवन में किस प्रकार की प्रसन्नता को लेकर आएगी ये हम नहीं जानते। हमारा भाव है किंतु हम जानते नहीं है। हम नहीं जानते कि ये मूर्तियां आपके परिवार के भीतर आएंगी तो उससे आपके कौन से विघ्नों का हरण होगा, उससे आपके जीवन में किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की शांति, किस प्रकार की शक्ति का उद्गम होगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे इन मूर्तियों को लेने के साथ साथ मूर्तिकारों का मान कैसे करना है ये आप सुनिश्चित करेंगे, हम नहीं करेंगे। पश्चिम में, भारत में, अर्थव्यवस्था में ये एक बुनियादी फर्क है। दूसरा ये भी है कि वहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, यहाँ मूर्तिकार को प्रणाम किया जाता है। वहाँ पे कस्टमर इज द बॉस। यहाँ कोई हमें कहता है कि मूर्ति का ऑर्डर लेते हो, हम कहते बिल्कुल नहीं लेते, हम मूर्ति बनाते हैं। तो यदि जिसके हाथों से गढ़ी मूर्ति को घर में स्थापित करके आप उनकी पूजा करके उन गणपति बापा के सामने कितनी ही मन्नत मांगने वाले हो, किसी को और को नहीं बताओगे लेकिन मन में आप बोलोगे कि हे भगवान गणेश जी, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, आप कृपया इसको करवा दीजिए, मेरे परिवार में ये नहीं हो रहा है, आप इसको करवा दीजिए, मेरे बच्चों का ये नहीं हो रहा है, वो आप करवा दीजिए। आप कितना ही कहने वाले हो, आप कितना धन्यवाद करने वाले हो, कितनी आप शिकायतें करने वाले हो, वो सब कुछ करने के लिए जो मूर्ति आपके घर में आएगी, जिसके माध्यम से क्या उसका ऑर्डर दिया जा सकता है, उसको प्रणाम किया जाता है। तो ये भी एक बुनियादी फर्क है जिसे हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ये पहली बार यहाँ पे गणेश, वैसे यजमानों का मान तो होते ही आ रहा है, आज उसे थोड़ा और सुंदरता से, थोड़ा और लयबद्ध प्रकार से और थोड़ा और आप सबका ध्यान आकर्षित करते हुए हम यजमानों का मान करना चाहेंगे। और इस बात के लिए मैं मूर्तिकारों का मान करना चाहेंगे, और इस सुझाव के लिए, ये पूरे के पूरे विचार के लिए, उसके रूपांकन के लिए
हमारे दो वरिष्ठ मित्र यहाँ पर उपस्थित है। मैं दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सचिन जी कृपया आप खड़े हो अपने स्थान पर। श्रुति जी, हाँ, तो ये दोनों हमारे बड़े भाई बहन जैसे हैं, हमारे गुरु बंधु है, गुरु भगिनी है। तो हमारे ये गुरु बंधु गुरु भगिनी के द्वारा ये जो सुझाव दिया गया, तो उसी के आधार से गणेश वंदना परिवार में आज यजमानों का, मूर्तिकारों का मान यजमानों के द्वारा जो होगा वो और सुंदरता से होगा। इसे हम किसी ना किसी तरीके से एक स्वरूप देने का, एक संस्कार का स्वरूप देने का, जो षोडश संस्कार की बात होती है उस प्रकार से एक संस्कार का स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। એટલે આના ઉપર એક વિચાર એવો હતો કે આપણે ખબર છે લગ્ન થવાના હોય તો મામેરું કેવું આવે, ખ્યાલ છે ને? મામેરું કેવું આવે લગ્ન થવાના હોય તો? એટલે જેમ આજે જેટલા સવારે હતા અને આપણે ગણપતિજીને નૈવેદ્ય ધરાયો હતો 2 વાર, અને છેક ત્યાંથી બધા આવ્યા અને આપણે એમનું માન કર્યું, અને એક પછી એક બધી છાબડીઓ આવતી ગઈ, હે ને? જે સવારે હોય એણે જોયું હોય. આમ તો કાલથી અમે બધા બોલીએ છીએ, તમે આજે આવ્યા છો એટલે તમને કદાચ નવું લાગતું હશે, પણ આ બધી જે પ્રક્રિયા અમે કરી રહ્યા છીએ એ પ્રક્રિયાને કેવું છે કે આપણે એક પ્રથા બનાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા આગળ માન યંત્ર બનાવ્યું છે. માન યંત્ર તમે જોયું, અહીંયા 4 ઘડા મૂક્યા છે, અને જેટલા યજમાનો એ તો આપણને ખબર જ છે કે આપણે ગણેશ વંદનામાં કેવા પ્રકારની વસ્તુઓનું આદાન પ્રદાન કરીએ છીએ. તો જેટલા યજમાનોએ એકદમ વિચારીને બહુ જ સુંદર વસ્તુઓ લઈને અમને અર્પણ કરવા માટે લાવ્યા છે. તો એ બધી જ વસ્તુઓમાંથી અમે દરેક મૂર્તિકાર માટેની વસ્તુઓને એક મૂર્તિકારનું આખું યંત્ર બનાવ્યું છે, માન યંત્ર, જેમાં દરેક યજમાનની એક વસ્તુ મૂકી છે એની અંદર. તમે ખાસ યજમાનો તો ખાસ જોજો કે જેને ખબર પડે કે આવતા વર્ષે આપણે આને વધારે ભવ્ય બનાવશું, હે ને? અમે એવું માનીએ છીએ કે યજમાનો બધા ભેગા મળીને અમારું માન કરશે. તો આ વખતે આપણે 3 યજમાનોને આ વાત કહી છે. એક તો શ્રુતિજી જે પુણેથી આવ્યા છે, એ આપણા યજમાન છે આ વર્ષે. સિદ્ધિ ગણપતિ, જે સિદ્ધિવિનાયકના ગણપતિ છે, એ એમને સ્થાપના કરવી હતી, એટલે સિદ્ધિ ગણપતિ એમણે બનાવવાના છે. એટલે એ અમારી વાત પહેલાં થઈ હતી, અને પછી એ ગણપતિ અમે આટલા બધા બિઝી શેડ્યુલમાં બનાવ્યા. અને એ જ રીતે દરેકના કામો હોય છે ને. હું ખરેખર કહું ને તો ગણપતિની મૂર્તિ માટે ઓર્ડર નથી લીધા. આશુતોષે ઘણું કહ્યું એ બાબતે, પણ જે પ્રસંગ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે રાખ્યો છે, માત્ર યજમાનો માટે, કારણ કે આ એક નવા વિચાર, જે આપણી જે સંસ્કૃતિનો જે વિચાર છે ને, એક નવી રીતે મૂકવા માટેના અથાગ પ્રયત્નો ચાલે છે, અથાગ. એટલા માટે અમારી ઈચ્છા એવી જ હોય છે કે દરેક યજમાન અહીંયા 2 દિવસ, અને 2 દિવસ નહીં તો એક આખો દિવસ જો આવે ને તો એ માણી શકે. એટલે માણવા માટે બોલાવેલા છે બધાને. તો ખાસ યજમાનો માન કરી શકે ને, એવું પણ બની શકે કે બધા યજમાનો માત્ર અહીંયા તો આવી જ શકે છે मान माटे. मैं सभी मूर्तिकारों का नाम ले रहा हूं, हम सब यहां पर मंच पे खड़े रहेंगे. स्नेहा, चलो मैं जिनका नाम लूं आप जाते जाइए ऊपर. श्वेता, हेमलबेन, ध्यानी, चारू आंटी तो है ऊपर. जयश्री आंटी नहीं, अच्छा. अखिल, नितिन, नितिन, रिंकल, हिरलबेन, पायलबेन, खुशी तो यहां पे है ही. पार्थ, अच्छा. सचिन भाई,
બાપા મોરિયા રે, મોરિયા રે, બાપા મોરિયા રે. मोरिया रे बापा मोरिया रे, गणपति बापा मोरिया, घीना लाडू चोरिया, गणपति बापा, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, घीना लाडू चोरिया, गणपति बापा मोरिया. मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, गणपति बापा मोरिया, घीना लाडू चोरिया, गणपति बापा मोरिया, घीना लाडू चोरिया, गणपति बापा मोरिया, घीना लाडू बापा मोरिया. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय. परंपरा क्या होती है? परंपरा क्या होती है? जिसे हम सालों से करते रहे, क्या वो परंपरा होती है? कोई 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 बताएगा परंपरा क्या होती है? विद्या का जो परातत्व, जो परम तत्व परा विद्या के माध्यम से पीढ़ियों में प्रवाहित होते रहता है, वो परंपरा होती है. तो क्या परंपराएं होती ही है या बन भी सकती हैं? तो परंपराएं स्थापित भी होती है, उनका स्वरूपांतर भी होता है. तो यहाँ पर एक छोटी सी परंपरा स्थापित करने का ये गणेश वंदना परिवार का विनम्र प्रयास है. आशा है कि ये हमारे जीवन के अन्य प्रसंगों में भी देखने को मिलेगा, और आशा है कि इस प्रकार का परंपराओं का नावीन्यकरण हम करते रहें. परंपराओं को त्यागना नहीं होता है, उन्हें संभव हो तो काल के अनुसार उनमें छोटे छोटे परिवर्तन करने होते हैं. इनका परिचय सबके साथ हुआ नहीं है. राम बाबू के विषय में तो हम बहुत कुछ बोले हैं. ये लीला जी है, या हम सब की प्यारी लीला अक्का, तेलुगु में अक्का मतलब बड़ी बहन, तो राम बाबू की बहन है, और जो पधारी हैं हैदराबाद से विशेष रूप से हम सब से मिलने के लिए. हम आज से 8 वर्ष पहले इनके यहाँ पर गए थे. इतना सुंदर इनका घर है, उसे देखेंगे तो फिर आप बाहर की दुनिया को भूल ही जाएंगे. तो हम लीला अक्का के घर में रुके हुए हैं कितने ही दिनों के लिए, और उनके आतिथ्य का हमने आनंद प्राप्त किया है, और हमने प्रयास किया है कि उसी प्रकार का आनंद हम उनको भी प्रदान कर सके. और उनके द्वारा यहाँ सभी मूर्तिकारों का भी मान किया जा रहा है. वो यजमान नहीं है, फिर भी उनके हृदय का भाव इतना शुद्ध है, पवित्र है कि वे सभी यजमानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यापित करना चाहती है.
मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।